नमस्ते दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश विदाउट राइटिंग बोर्ड चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू में हम जो है वो किसी से यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनका प्रोफेशन क्या है या वो जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस लेक्चर के अंदर जितने भी सेंटेंसेस आएंगे उन सभी सेंटेंसेस को आपको मेरे साथ साथ 5 बार रिपीट करते जाना है। ठीक है, आपको हर सेंटेंस को 5 बार रिपीट करना है साथ के साथ में। मैं भी रिपीट करूंगा, मेरे साथ में आपको रिपीट करते जाना है ताकि आपको वो सेंटेंसेस जो हैं वो अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट डू यू डू इज ए कॉमन क्वेश्चन। इट इज व्हाट यू आस्क समवन व्हेन यू वांट टू नो व्हाट दे वर्क इन। तो व्हाट डू यू डू जो है ये हम पूछते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और ये हम तब पूछते हैं जब हम ये जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति है वो क्या कार्य करता है। तो इट इज व्हाट यू आस्क समवन व्हेन यू वांट टू नो व्हाट दे वर्क इन। इट इज व्हाट यू आस्क समवन व्हेन यू वांट टू नो व्हाट दे वर्क इन। It is what you ask someone when you want to know what they work in। ठीक है, या आप रिपीट करते जाएं मेरे साथ साथ में। और how they spend their time। तो आप ये भी जानना चाहते हैं कि वो अपना समय जो है वो कैसे स्पेंड करते हैं। It is impolite and not common to directly ask someone what is your job in English। तो होता क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप क्या काम करते हैं ये डायरेक्टली पूछना इम्पोलाइट माना जाता है, मतलब सभ्य नहीं माना जाता ये। तो इसलिए व्हाट इज़ योर जॉब इसके जगह पर हम पूछते हैं व्हाट डू यू डू। ठीक है, तो व्हाट इज़ योर जॉब, व्हाट इज़ योर जॉब, व्हाट इज़ योर जॉब, व्हाट इज़ योर जॉब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो when someone asks you what do you do they mean। जब आपसे कोई पूछता है कि what do you do तो उसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि what do you work in, 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 what do you work in। मतलब आप किस कार्य में हैं। What do you do for a living? 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 इसका मतलब है कि आप जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद में वो आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि हाउ डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम। हाउ डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम। हाउ का मतलब होता है कैसे। और मैंने आपको बताया था कि डू या डज ये प्रेजेंट सिंपल में क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पर यू है तो यू हमारा जो है आई वी यू दे के साथ में हम जो है डू का प्रयोग करते हैं। ही शी इट के साथ में डज का प्रयोग करते हैं। तो हाउ डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम का मतलब है कि आप अपना ज़्यादातर समय कैसे व्यतीत करते हैं। हाउ डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम। तो ऐसे ही आपको जो ये वर्ड है और एंड जो सेंटेंसेस है उनको ऐसे ही रिपीट करते जाना है, मेरे साथ भी रिपीट करना है। और जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाए तो लेक्चर को दोबारा सुनना है और दोबारा फिर इसको रिपीट करना है और लिख भी लेना है। अगर आपको ज़रूरत है तो लिख कर भी इसको याद करना है।
अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन एग्जाम्पल से आप समझते हैं, मेरे साथ साथ आप रिपीट करते जाना। मैं 2 बार रिपीट करूँगा, आपको जो है ये लिखकर 4 से 5 बार हर सेंटेंस रिपीट करना है। ओके, पहला लेते हैं, आई एम अ टीचर। टीचर का मतलब है कि मैं अध्यापक हूँ। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। आई एम अ फुल टाइम स्टूडेंट, मैं एक फुल टाइम स्टूडेंट हूँ, पूरी तरह से स्टूडेंट हूँ। आई एम अ फुल टाइम स्टूडेंट, आई एम अ फुल टाइम स्टूडेंट। उसके बाद है आई एम अ स्टे एट होम मॉम। स्टे एट होम का मतलब है घर पे रहने वाली, तो आई एम अ स्टे एट होम मॉम। मॉम मतलब माता। आई एम अ स्टे एट होम मॉम, आई एम अ स्टे एट होम मॉम। अगला लेते हैं एग्जाम्पल, आई वर्क एज एन इंजीनियर। मैं इंजीनियर के तौर पर काम करता हूँ। आई वर्क एज एन इंजीनियर। देखिए एन इसलिए आया है क्योंकि इंजीनियर जो है वो ई से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। आई वर्क एज एन इंजीनियर। आई एम इन बिटवीन जॉब्स राइट नाउ। आई एम इन बिटवीन जॉब्स राइट नाउ। आई एम इन बिटवीन जॉब्स राइट नाउ, कि मैं एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब पकड़ रहा हूं, मैं उस प्रोसेस में हूं। आई एम ए रिटायर्ड नर्स। मैं एक सेवानिवृत्त नर्स हूं। आई एम ए रिटायर्ड नर्स। आई एम रिटायर्ड नर्स। आई एम रिटायर्ड नर्स। अगला लेते हैं, आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट एंड वर्क टाइम एज ए बारटेंडर। आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट एंड वर्क पार्ट टाइम एज ए बारटेंडर। बारटेंडर होते हैं जो बार्स में रिसेप्शनिस्ट होते हैं। आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट एंड वर्क पार्ट टाइम एज ए बारटेंडर। आई वर्क इन ए पेपर फैक्ट्री। 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 आई वर्क इन ए सेल्स फॉर अ लार्ज टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। देखिए सेल्स मतलब होता है जो सेल डिपार्टमेंट होता है कंपनी का, जो सेल करता है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी मतलब जैसे हमारी एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, ऐसे। आई वर्क इन ए सेल फॉर ए लार्ज टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। आई वर्क इन ए सेल्स फॉर ए लार्ज टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। तो ऐसे आपको ये जितने भी सेंटेंस हैं इनको बार बार रिपीट करना है और इनको लिखना भी है, जिससे आपका लिखने में और बार बार बोलने में आप इन सेंटेंसेस को याद कर लेंगे और आपकी फ्लुएंसी आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।